जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का समय, यानी फरवरी माह का ये पहला सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा? कहाँ आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ बनेंगी और किस समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी? दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे, उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 फरवरी सुबह 6:45 से पहले तक के समय की। यहाँ मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, मित्रों का भाव है, भाई बहनों का भाव है, साथ ही आपकी वाणी इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। तो इस समय आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ेगा और एक पॉजिटिविटी रहेगी इस समय आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, जिससे आप खुद भी खुश रहोगे, दूसरों को खुश करने की भी हर संभव कोशिश करोगे और इसी वजह से आपके परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। और इस समय आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताओगे, एक्टिव रहोगे इस समय, नए दोस्त भी बनाओगे और दोस्तों के साथ आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध मधुर बनेंगे और अगर इस दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ कोई भी काम करते हैं, उनसे कोई भी आर्थिक मदद चाहते हैं, तो उनका पूरा सहयोग मिलेगा आपको, जिससे आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। आप बहुत मेहनती रहोगे और अगर आपका पैसा कहीं फंसा है और बहुत लंबे समय से वापस नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लगातार लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो यदि इस दौरान आप उसे पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर किसी से भी कोई अनबन या आपका मनमुटाव चल रहा था अपने परिवार में, तो आपकी मधुर वाणी और आपके नम्र व्यवहार के कारण वो मनमुटाव, वो अनबन भी इस समय समाप्त होगी। आप प्रयास जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी इस दौरान। संबंधों में मजबूती आएगी और पराक्रम के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्रों में हैं, सेना, पुलिस या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, तो उन लोगों को इस समय अच्छी सफलता के योग हैं। जो भी छात्र इन क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय उत्तम है आपके लिए। किसी भी तरह की छोटी से लापरवाही करने से आपको बचना है, क्योंकि लापरवाही के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और अब बात करते हैं 1 फरवरी सुबह 6:45 के बाद के समय की, 2 और 3 फरवरी की। यहाँ चंद्रमा अपना राशि बदलकर मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव जो कि माँ का भाव है, सुख का भाव है, साथ ही आपके घर या आपके स्थान को दर्शाता है। तो इस समय आपको घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन साथ ही ये चतुर्थ भाव भावुकता का भी कारक है, जो विचार में उतार चढ़ाव देगा, जिससे कुछ छोटी छोटी बातों से आपके वर्क प्लेस पर या आपके परिवार में किसी के साथ भी कोई भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या कोई भी मनमुटाव हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा, आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। तो कोशिश करें इस समय कि अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखें और हर तरह के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। किसी भी तरह के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय आप कोई गलती भी कर सकते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप अपनी माता या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही लें, क्योंकि कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी, जिससे सही निर्णय सही समय पर आप नहीं ले पाएंगे। और स्वास्थ्य को लेकर हालांकि इस समय कोई बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं दिखती है, लेकिन बिना वजह की चिंताओं के कारण कुछ थकान या उदासी महसूस कर सकते हैं आप। और चतुर्थ भाव ये घर या आपके स्थान को भी दर्शाता है, तो इस समय घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी आपको। साथ ही धार्मिक भी रहोगे और दान पुण्य के कार्य में भी आपका मन इस समय खूब लगेगा। समाज में भी खूब मान सम्मान बढ़ेगा आपका। संतान सुख, वाहन सुख आपको मिल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि वाहन अगर आप खुद चलाते हैं यात्राओं के दौरान, तो वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। और चतुर्थ भाव ये चंद्रमा का जो होता है, माँ का भी कारक है, तो माँ से सुख और सहयोग मिलेगा आपको। माँ से कोई संपत्ति भी मिल सकती है। आप अपनी माँ की सेवा करें, उनका आशीर्वाद बिल्कुल लेना ना भूलें इस समय, क्योंकि उनका आशीर्वाद इस समय आपके लिए सफलता का कारक बनेगा और माँ के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। तो इसलिए कभी भी
माँ का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं। और यदि इस समय आप कोई भी अपने जीवन में, कोई भी कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन इस समय ना करें, क्योंकि किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए भी ये अनुकूल समय आपके लिए नहीं कह सकते। और अब बात करते हैं 4 फरवरी, 5 और 6 फरवरी शाम 5:10 से पहले के समय की। चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे। पंचम भाव जो कि संतान भाव है, शिक्षा का भाव है, मनोरंजन और प्रेम संबंधों का कारक है ये। तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ स्थितियाँ आपके लिए बनेगी। आपका मन यहाँ बहुत प्रसन्नचित रहेगा, आप खुश मिजाज रहोगे। विशेषकर छात्रों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा ये। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और आपको शिक्षा का महत्व भी समझ में आएगा। मौज मस्ती में ये समय व्यतीत करेंगे आप। और यदि इस समय कोई भी रिजल्ट आना है, इंटरव्यू या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। माता पिता को इस समय कोई खुशखबरी आप दे पाओगे। बुद्धिमान भी रहोगे और बुद्धिमान होने के साथ साथ निडर भी रहोगे, जिससे सही समय पर सही निर्णय भी ले पाओगे। मानसिक शांति का अनुभव करोगे आप। जो भी शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हैं, एजुकेशन में हैं, इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स के या मनोरंजन के क्षेत्रों में हैं, या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, तो कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और इस समय निवेश करने से भी आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पैसा उधार देना या लेना, ये आपको मुनाफा देगा। साथ ही समय आपको अपने जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में इस समय खुशियाँ रहेंगी। जो भी विवाहित जातक हैं, नवविवाहित हैं खासकर, उनके लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं इस समय। और इस दौरान घर में भी कुछ मांगलिक कार्यक्रम होंगे। परिवार का माहौल भी खुशनुमा बनेगा और घर परिवार के सदस्यों के बीच, खासकर भाई बहनों के संबंधों में इस समय मधुरता रहेगी। साथ ही यात्राओं के भी प्रबल योग हैं। परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा आपको। अपनी सुख सुविधाओं पर इस समय आपका पैसा खर्च करोगा और एक निखार भी रहेगा आपकी पर्सनैलिटी में। तो खूब आनंद ले और खूब एंजॉय करें इस समय को, भाग्य आपका साथ देगा। और अब बात करते हैं 6 फरवरी शाम 5:10 के बाद के समय की और 7 फरवरी की। चंद्रमा यहाँ अपनी राशि बदलकर मीन राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि से छठे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये समय आपके लिए सावधानी वाला रहेगा। यहाँ आपको सावधानी से चलने की आवश्यकता है। आपके मन में एक बेचैनी सी रहेगी, स्वभाव में निराशा के भाव रहेंगे। कुछ हो सकता है, कुछ पुरानी बातें या किसी की कही गई कोई पुरानी बात आपको परेशान करे, यानी इस समय किसी न किसी बात को लेकर आप तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी ही बातों से दूसरे लोगों का मन दुखाओ, तो कोशिश करें कि अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखें इस समय, और ऐसे कोई भी शब्द अपने मुंह से ना निकालें जो दूसरों का मन दुखी करें। आंखों से संबंधित परेशानी रह सकती है, खांसी, जुकाम, बुखार, कुछ ऐसी परेशानियां आपको बढ़ सकती हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। और इस समय शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे, क्योंकि शत्रु का भी भाव है ये, तो शत्रु से भी सावधानी बरतें। कौन आपके शत्रु हैं और कौन आपका मित्र है, इसकी पहचान इस समय आपको बहुत ज़रूरी रहेगी। और आपके वर्क प्लेस पर भी कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं आप पर। अपने सहयोगियों के विरोध का, अपने वरिष्ठों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अपने कामों को समय पर पूरा करें, सही तरीके से करें और हर तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करें इस समय। साथ ही क्योंकि ये ऋण का भी भाव है, छठा भाव, तो यहाँ ऋण लेना और ऋण देना दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए यहाँ ठीक नहीं रहेगी। अगर किसी से ऋण लेंगे तो समय से चुका नहीं पाएंगे, और यदि किसी को पैसा उधार में देते हैं तो फिर वापस मिलने में दिक्कतें रहेंगी। आपका इस समय दिया गया पैसा कहीं फंस सकता है, तो इसलिए निवेश भी इस समय आप बिल्कुल ना करें। और साथ ही क्योंकि ये नकारात्मकता का प्रतीक है, तो नकारात्मक विचार भी आपके मन पर हावी रहेंगे। कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ लेकर आगे बढ़ें। अनावश्यक पराक्रम के कारण कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं आपको, तो इसलिए कोशिश करें कि राह चलते किसी से भी दुश्मनी मोल ना लें। जमीन जायदाद के मामले, कोर्ट कचहरी के मामले में भी भागदौड़ ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी। और वाहन चलाते हुए भी समय सावधानी बरतें,
क्योंकि इस समय की गई यात्राएं अभी आपके लिए कष्टकारी रह सकती हैं और बेहतर होगा कि अगर इस समय की गई यात्राएं आप टाल दें तो। और जाना ज़रूरी है तो भगवान गणेश जी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर आप घर से निकलें तो आपकी यात्रा सफल होगी। और यात्रा के दौरान अपने सामान का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी खटास पड़ सकती है। नए लव प्रपोजल के लिए भी ये समय अभी आपके लिए ठीक नहीं है, अभी आप प्रतीक्षा करें। और पति पत्नी के संबंधों में वाद विवाद हो सकता है, इसीलिए कोशिश करिए कि जब आपका पार्टनर गुस्से में हो तो आप उस समय शांत रहें, तो इससे परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये सावधानी वाला समय है। सावधानी से चलेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और समय की शुभता के लिए उपाय तो ज़रूर ही करना है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए जितना हो सके गायत्री मंत्रों का जप कर लें। आप 108 बार कम से कम करें। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर लें। और साथ ही भगवान हनुमान जी की आराधना तो आप ज़रूर करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। खासकर घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप निकलें, तो इससे आपके लिए बहुत अधिक शुभता बढ़ेगी। आपके संकट भी दूर होंगे, अपने कार्य में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।